Good morning, students. In solid state physics, today's lecture is Brilliant zone of the FCC lattice. I hope कि students you are aware about the concepts of Brilliant zone. First of all, what is Brilliant zone? Brilliant zone is simply a Wigner seed cell in a reciprocal lattice. अगर आपसे कोई ब्रिलियंट जोन को डिफाइन करना पूछता है तो आप इसका क्या आंसर देंगे? ब्रिलियंट जोन एक विग्नर सीड सेल होती है रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर। अब इसके बाद अगर स्टूडेंट हमें फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, सेकंड ब्रिलियंट जोन, थर्ड ब्रिलियंट जोन को कंस्ट्रक्ट करना हो किसी भी लैटिस के अंदर, तो आप फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, सेकंड ब्रिलियंट जोन, थर्ड ब्रिलियंट जोन को कैसे कंस्ट्रक्ट करके डिफाइन करेंगे, हमें ये सोचना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्रिलियंट जोन को स्टूडेंट्स हमने क्या डिफाइन किया था? फर्स्ट ब्रिलियंट जोन एक वो रीजन होता है जो अनक्लोज्ड किया जाता है फर्स्ट ब्रैग प्लेन के द्वारा अराउंड ओरिजिन ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस। अब हमें अगर सेकंड ब्रिलियंट जोन को डिफाइन करना हो तो हमने क्या डिफाइन किया था सेकंड ब्रिलियंट जोन को? सेकंड ब्रिलियंट जोन इज ए रीजन दैट इज ऑक्युपाइड इन बिटवीन द फर्स्ट ब्रैग प्लेन एंड द सेकंड ब्रैग प्लेन। मींस second brilliant zone is that region that is enclosed in between the first bragg plane and second bragg plane। अगर मैं आपको ये कहूं कि हमें फर्स्ट ब्रिलियंट जोन को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम डिफाइन ये करेंगे, हम उस रीजन को कैलकुलेट करेंगे जो रीजन हमारा फर्स्ट ब्रैग प्लेन और सेकंड ब्रैग प्लेन के बीच में है। यानी कि हमें फर्स्ट ब्रैग प्लेन को क्रॉस करते हुए उस रीजन को सिलेक्ट करना है जो सेकंड रीजन तक है। इसके बाद अगर हमें थर्ड ब्रिलियंट जोन को डिफाइन करना हो तो थर्ड ब्रिलियंट जोन क्या होगी स्टूडेंट? थर्ड ब्रिलियंट जोन इज ए रीजन दैट इज अनक्लोज्ड इन बिटवीन द सेकंड ब्रैग प्लेन एंड द थर्ड ब्रैग प्लेन। यानी कि अगर हमें थर्ड ब्रिलियंट जोन को निकालना है तो हम क्या करेंगे? सेकंड ब्रैग प्लेन को क्रॉस करते हुए थर्ड ब्रैग प्लेन तक पहुंचेंगे। और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम क्या कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं? ब्रिलियंट जोन को कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं एफसीसी लैटिस के अंदर। तो सबसे पहले आप कंसेप्ट को तो ग्रास्प कर गए होंगे कि ब्रिलियंट जोन को अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो किसके अंदर कंस्ट्रक्ट करेंगे? रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर कंस्ट्रक्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल लैटिस को ड्रॉ हमने किससे किया था? सब डायरेक्ट लैटिस की हेल्प से हमने रेसिप्रोकल लैटिस को कंस्ट्रक्ट किया था। और अब मैं स्टूडेंट्स यहां पर आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने यहां पे सिर्फ जोन लिखा है, जोन्स नहीं लिखा। यानी कि मैं यहां पर ओनली फर्स्ट ब्रिलियंट जोन को कंस्ट्रक्ट करूंगा एफसीसी लैटिस के अंदर। तो चलिए हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। मैं यहां पर स्टूडेंट ये मान के चल रहा हूं कि आपको रेसिप्रोकल लैटिस के कंसेप्ट्स क्लियर हैं। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या होता है आप इस कंसेप्ट से भी अवेयर हैं। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर स्टूडेंट्स क्या करता है? रेसिप्रोकल लैटिस के ओरिजिन को लैटिस वेक्टर क्या करेगा? किसी भी एक पॉइंट के साथ कनेक्ट करेगा। यानी कि रेसिप्रोकल लैटिस का जो ओरिजिन है उसको अगर हमें रेसिप्रोकल लैटिस के एक पॉइंट से कनेक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? एक वेक्टर ड्रा करना होगा ओरिजिन से उस पॉइंट तक। उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बोलते हैं स्टूडेंट्स। चलिए हम अब कंस्ट्रक्ट करते हैं ब्रिलियंट जोन ऑफ द एफसीसी लैटिस, यानी कि फर्स्ट ब्रिलियंट जोन को कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें कहां से चलना होगा? हमें डायरेक्ट लैटिस से कहां पे जाना होगा? रेसिप्रोकल लैटिस पे जाना होगा। तो हम सबसे पहले
एफसीसी की एक डायरेक्ट लैटिस के अंदर उसके प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे तो हमने ये कैलकुलेट कर रखे हैं, फिर भी हम एफसीसी के प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब तक हमें ये कैलकुलेट नहीं करना आएगा हम उन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर को रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट एफसीसी लैटिस क्या होती है? एफसीसी लैटिस के अंदर एटम कहां पर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? फेस के सेंटर के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब मैं सिंपली यहां पर स्टूडेंट एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ले रहा हूं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन होती है? इसकी एज लेंथ कितनी होती है स्टूडेंट? हमारे पास जितनी एक्स में है उतनी ही वाई में है। इसका मतलब हमारे पास ये अगर ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है। अब स्टूडेंट इस एफसीसी के अंदर क्या कंडीशन है? इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का देखिए स्टूडेंट, एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये है और एक ये आगे वाला फेस है और एक ये पीछे वाला फेस है। इस फेस के सेंटर के ऊपर एटम है, इस फेस के सेंटर के ऊपर एटम है, इस फेस के सेंटर के ऊपर एटम है, इस फेस के सेंटर के ऊपर है और इस फेस ये जो आगे वाला फेस है उसका ये वाला सेंटर के ऊपर एटम है, पीछे वाला जो फेस है उसके सेंटर के ऊपर ये एटम है। तो स्टूडेंट्स अब अगर मेरे को प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर निकालने हैं तो हमें ओरिजिन से क्या करना होगा? एक वेक्टर ड्रा करना होगा और जिस पॉइंट के ऊपर मैं पहुंचना चाहता हूं उस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ करना होगा। तो मैंने इस ओरिजिन से इस पॉइंट के ऊपर मैं पहुंचना चाहता हूं, मैंने ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया। इस वेक्टर को हम बोलते हैं प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ ए डायरेक्ट लैटिस। अब ये मैं इसको नाम दे रहा हूं स्टूडेंट, ये है मेरे पास ए डैश वेक्टर। हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे अभी। और स्टूडेंट इसका मतलब मैं ए डैश क्यों ले रहा हूं स्टूडेंट? क्योंकि ए को मैं क्या ले चुका हूं? एज लेंथ ले चुका हूं इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने ले लिया है। अब अगर देखिए मैं इस पॉइंट के ऊपर पहुंचना चाह रहा हूं तो यहां से एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा और इस वेक्टर को मैं नाम दे रहा हूं स्टूडेंट बी डैश वेक्टर। और इस पॉइंट के ऊपर पहुंचना चाह रहा हूं तो मैं इस यहां से ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा और इसको नाम दे रहा हूं मैं सी डैश वेक्टर। अब मैं अगर स्टूडेंट्स इन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स की वैल्यू आपको लिखना चाहूं, लिखने बताऊं तो कैसे आप लिखेंगे? देखिए ये बिल्कुल फेस के ऊपर है, सेंटर के फेस के ऊपर, ये बिल्कुल सेंटर के फेस के ऊपर है। तो आप कैसे पहुंचोगे इस पॉइंट के ऊपर? देखो मैं यहां से चलूं, यहां पर अगर मैं पहुंच जाऊं तो मैं यहां पर नहीं पहुंच सकता, यानी कि मैं इस एज लेंथ को कंप्लीट को क्रॉस नहीं करूंगा। अगर फेस के सेंटर पे पहुंचना चाह रहा हूं तो मैं इस एक्सिस की हाफ लेंथ को क्रॉस करूंगा यहां से इतना, और इतना यहां से हाफ को क्रॉस करते हुए इसके बाद मैं यहां से इतना हाफ ही इस लेंथ को क्रॉस करूंगा और इसके सेंटर के ऊपर पहुंच जाऊंगा। यानी कि मैं कितना चला हूं? देखिए स्टूडेंट, मैंने ये एक्स एक्सिस डिफाइन किया है, ये वाई एक्सिस डिफाइन किया है, ये जेड एक्सिस। इसका मतलब मेरे को अगर ए डैश प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो मैं हाफ कितना चला हूं? एक्स के ऊपर चला हूं और हाफ किस पे चला हूं? मैं वाई पे चला हूं। तो स्टूडेंट्स मेरा फर्स्ट प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ ए एफसीसी इन ए डायरेक्ट लैटिस कितना आ रहा है? मैं हाफ किस पे चला हूं? एक्स के ऊपर, तो a/2 एक्स पे चला हूं मैं। और स्टूडेंट इसकी डायरेक्शंस को हम किस यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं? आई वेक्टर से डिनोट करते हैं, आई कैप से। अब मैं वाई पे कितना चला हूं स्टूडेंट? हाफ ही चला हूं, क्योंकि पूरी को क्रॉस करूंगा तो मेरे को यहां पे पहुंचना चाहिए था। तो मैं कितना हाफ ऑफ जे, और इसको जे कैप से हम वाई एक्सिस की डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट प्रिमिटिव वेक्टर क्या आ गया? a/2 कॉमन निकाल लिया मैंने, आई कैप प्लस जे कैप, ये आ गया स्टूडेंट।
अब अगर मैं सेकंड प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर की बात करूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं स्टूडेंट, बी डैश वेक्टर की बात कर रहा हूं। तो ये बी डैश वेक्टर की कितनी वैल्यू बनेगी उसको अब आप निकाल सकते हैं अपने आप। तो कितनी बनेगी देखिए, मैं कहां पर चलूं स्टूडेंट, हाफ ऑफ वाई के ऊपर चलूं, क्योंकि मैं पूरा नहीं चलूंगा, पूरा चलूंगा तो मैं यहाँ पे फेस के ऊपर पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ इस पॉइंट के ऊपर पहुंचना चाह रहा हूं। तो हाफ वाई के ऊपर चलूं और हाफ ही कितना चलूं, जेड के ऊपर चलूं, तो मैं इस एटम के ऊपर पहुंच जाऊंगा। तो हमारे पास बी कितनी बनेगी स्टूडेंट, a/2। तो मैं कहां पर चला हूं, वाई पे चला हूं, तो इसकी डायरेक्शन जे कैप से डिनोट करता हूं। हाफ किस पे चला हूं, जेड पे चला हूं, तो ये कितना बन गया मेरे पास, के कैप बन गया। तो ये कितना बन गया स्टूडेंट, a/2 हमने कॉमन निकाल दिया यहां से, और कितना बन गया ये, जे कैप प्लस के कैप, ये बन गया। अब अगर स्टूडेंट हमें थर्ड प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो वो कितनी बनेगी देखिए, यानी कि अगर मैं इस पे पहुंचना चाहता हूं तो हाफ कहां पर चलूं, मैं जेड के ऊपर चलूं, और फिर हाफ किधर आ जाऊं, एक्स के ऊपर आ जाऊं, ऐसे पॉजिटिव पे। यानी कि मैं इसके प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर लिखूं तो हाफ कहां पर चला, मैं जेड के ऊपर चला, के कैप, और हाफ कहां पर चला हूं स्टूडेंट्स, मैं आई पे एक्स एक्सिस पे चला हूं। तो हमने यहां से a/2 को कॉमन निकाल लिया, और यहां से ये कितना बन गया स्टूडेंट, के कैप प्लस आई कैप, ये बन गया स्टूडेंट। यानी कि ये जो मेरे एफसीसी के डायरेक्ट लैटिस के अंदर प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स की वैल्यू आई है, ये हमने स्टूडेंट रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर भी पढ़ा था। ये रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर किसके प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर आए थे, ये बीसीसी के आए थे, अगर आपको याद हो। तो अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अब इन प्रिमिटिव, ये तो हमने निकाल लिए किसके अंदर, डायरेक्ट लैटिस के अंदर प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। अब हम इन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, अब क्योंकि हमें ब्रिलियन जोन क्या डिफाइन की है, ब्रिलियन जोन इज ए सिंपली विग्नर सीड सेल इन ए रेसिप्रोकल लैटिस। तो अब हमें जो एफसीसी किसके अंदर, रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स की वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट करना है। तो उनकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी स्टूडेंट्स, क्या होती है, जो हमारा अब मैं रेसिप्रोकल, ये तो मेरी जो है वो ये डायरेक्ट लैटिस है। अब मैं किस में लिख रहा हूं प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स को, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के अंदर, जो उनको हमने किससे डिनोट किया था स्टूडेंट, ए स्टार से डिनोट किया था। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी अगर आपको याद हो, 2π/a इंटू यहां पर हमारे पास क्या आया था, बी क्रॉस सी अपॉन, ये हमारे पास क्या आया था, 2π/b क्रॉस सी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या थी हमारे पास स्टूडेंट, a.b क्रॉस सी। ये तो हमारे पास फर्स्ट प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर आया था। अगर सेकंड लिखना हो तो सेकंड की भी सेम साइकिल चलती है स्टूडेंट, बी स्टार क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 2π, अब यहां से क्या आ जाएगा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और नीचे क्या आ गया, वॉल्यूम सेम आएगी स्टूडेंट, यहां से बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सिमिलरली हम सी वेक्टर निकाल देंगे, सी वेक्टर प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर कितना होता है स्टूडेंट्स, मैं उसकी वैल्यू यहां पर लिख देता हूं, इसके बाद इसको रब कर दूंगा। सी वेक्टर कितना बनेगा, इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी 2π, सी लिख रहा हूं तो मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन हमारे पास वॉल्यूम सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हमारे पास तीनों के तीनों क्या चीज है, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर इन ए रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एफसीसी। अब हमें इनकी वैल्यू कैलकुलेट अगर करनी है तो सबसे पहले बी क्रॉस सी एक मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, इसके बाद तीनों आपको कैलकुलेट करनी है।
तो अगर मैं एक वैल्यू कैलकुलेट करूं तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा स्टूडेंट, देखिए हमें B क्रॉस C की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। अब मैं ये क्रॉस प्रोडक्ट किसकी हेल्प से लेता हूं स्टूडेंट, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए B हमारे पास ये है, इसका a/2 मैग्नीट्यूड है, इसका भी a/2 मैग्नीट्यूड है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होकर बाहर कॉमन आ जाएगा। तो कितना आ गया, a²/4, यहां पर ये आ गया। अब इससे आगे I J K, अब हम यहां से मैट्रिक्स को सोल्व कर लेंगे। यहां पे I 0 है, J 1 है, K 1 है। इसके बाद यहां पर K 1 है, I 1 है और ये 0 है, ये 0 है। तो स्टूडेंट यहां से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, देखिए a²/4 ब्रैकेट में क्या आएगा, I के साथ सोल्व करेंगे तो पहले इसको मैं कैपिटल ब्रैकेट से स्टार्ट कर लेते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1 - 0, तो यहां पर ये 1 और ये I आ गया हमारे पास। इसका मतलब हमारे पास I बन गया ये। अब -j ब्रैकेट में क्या आएगा, अब इसको हमें दबाना है I दिस माइनस दिस, तो यहां पर ये क्या आ गया -1 और ये -1 क्या हो गया हमारे पास प्लस जे हमारे पास दो ये सोल्व हो चुके हैं। इसके बाद प्लस के और के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, इसको हम दिस माइनस दिस, तो ये -1 आएगा और ये ब्रैकेट बंद, यानी कि ये के क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -1 माइनस के, यानी कि हमारे पास A क्रॉस B क्रॉस C की वैल्यू ये आएगी। यानी कि अब मैं अगर इसकी वैल्यू निकालूं इस वॉल्यूम की, तो ये क्या निकलेगी, A वेक्टर डॉट B क्रॉस C, यानी कि इस क्रॉस प्रोडक्ट का इस A के साथ मेरे को क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या बन गया, A³/8 ये बन गया 4 × 2। अब यहां से मैं जानता हूं I डॉट I क्या होगा, 1 होगा, बाकी I डॉट J क्या हो जाएगा 0, I डॉट K क्या हो जाएगा 0। इसके बाद ये हमारे पास J है, J डॉट J तो क्या होगा 1 और बाकी स्टूडेंट J डॉट 1 ये भी 0, ये भी 0, तो ये कितना बन गया स्टूडेंट, ये बन गया मेरे पास 2, 1 + 1 2, इसको मैं कितना लिख दूं 2 और ये 2 से ये कट गया तो ये 4, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट, A³/4 आ गया हमारे पास। अब जब यहां पर इन सब की वैल्यू पुट करता हूं, देखिए यहां पर स्टूडेंट पुट करता हूं तो ये वैल्यू क्या बनेगी, यहां पर सबसे पहले हमें इसकी लिखना है तो 2π और B क्रॉस C की वैल्यू क्या है मेरे पास, A²/4 इंटू I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, ये आई है हमारे पास। अपॉन क्या आएगा स्टूडेंट, ये आएगा हमारे पास वॉल्यूम A³ 4 ऊपर चला गया तो ये 4 से 4 कट गया और ये हमारे पास स्क्वायर से ये क्यूब कट गया, तो हमारे पास कितनी वैल्यू बची है स्टूडेंट, ये 2π/A ये बचा और आगे क्या बचा है स्टूडेंट, I + J और माइनस K कैप, ये बचा है स्टूडेंट। तो अब मैं ये कह रहा हूं आपको सिमिलरली इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको देखनी है कितनी आती है। तो ये वैल्यू सिमिलरली कितनी आएगी, 2π/A, यहां से -I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, ये आएगी इसकी वैल्यू स्टूडेंट। और यहां से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, C की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, हमारे पास C वेक्टर की सिमिलरली हमारे पास कितनी वैल्यू बनेगी, मैं यहां पर लिख देता हूं इसको रब करके। अब हमें इनकी वैल्यू को नहीं चाहिए तो हम इन तीनों प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर जो किस लैटिस के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं
रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर उनकी वैल्यू क्या क्या बन गई स्टूडेंट? सबसे पहले ए की लिखते हैं हम। ए स्टार की कितनी बनी है यहाँ पर? दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई ए इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इसके बाद हमारे पास बी कितना बना है? बी स्टार ये बना है हमारे पास 2 पाई बाई ए इंटू माइनस आई प्लस जे और प्लस के कैप। और स्टूडेंट सी थर्ड प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर बीसीसी का कितना बना है? ये हमारे पास आई माइनस जे प्लस के, ये निकल के आएगा। यहां पर एक साइकिल चलती है, अगर माइनस के आया है तो इसके बाद आई, इसके बाद जे, याद रखने के लिए आप याद रखना। तो ये हमारे पास क्या आ गए स्टूडेंट? ये हमारे पास प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर आ गए रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर एफसीसी लैटिस के। और ये मेरे पास क्या है? प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ एफसीसी इन डायरेक्ट लैटिस। तो ये इनकी हेल्प से हमने डायरेक्ट लैटिस को किसमें कन्वर्ट कर दिया? रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर। अब हमें स्टूडेंट रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर अभी अभी बात की थी, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को डिफाइन करना है। और उस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है? जी वेक्टर के से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है एच ए स्टार। आपको ये तो बहुत हमने समझाया था इसको, के बी स्टार प्लस एल सी स्टार। अब ये वैल्यू हम जब स्टूडेंट यहां पर पुट करेंगे तो देखिए 2 पाई 2 पाई 2 पाई ये कॉमन निकल आएगा, इसको हम नहीं लिखना चाहते। तो यहां से मैं इसको क्या लिख दूं? देखिए यहां पर पुट करूंगा तो 2 पाई बाई ए को तो मैंने कॉमन निकाल दिया सभी में से, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी। एच ये आएगा और इसके साथ क्या वैल्यू आएगी? आई प्लस जे आई कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस के कैप, ये आएगी। इसके बाद स्टूडेंट के आएगा प्लस के। ये एच के एल क्या चीज है स्टूडेंट? ये डायरेक्ट लैटिस के अंदर मिलर इंडिसेस हैं। और मिलर इंडिसेस क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। इसका मतलब ये एच के एल क्या है? इंटीजर्स हैं। और बी के साथ ये है तो ये क्या आ गया हमारे पास? माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप। इसके बाद स्टूडेंट्स इसका 2 पाई बाई बाहर चला गया, ये प्लस एल, एल इंटू सी के साथ आई माइनस जे प्लस के कैप, ये आ गया हमारे पास। अब हमें इनको सिंप्लीफाई करके और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वो क्या बन गई? 2 पाई बाई ए। अब ये देखिए यहां पर आई, यहां पर आई, यहां पर आई, यहां पर एच है, आई को कॉमन निकाल लेंगे, यहां पर माइनस के है, ये मैं स्मॉल ब्रैकेट लगा देता हूं, और यहां पर प्लस एल है। तो इसके साथ मेरे पास आई आ गया। अब यहां पर देखिए जे प्लस को मैं जे कॉमन निकाल रहा हूं, यहां से ये जे और ये जे, तो यहां पर जे प्लस, यहां पर जे प्लस, तो क्या बना? एच प्लस के माइनस एल, ये बना इंटू जे कैप। और प्लस के देखिए यहां पर ये माइनस है तो ये क्या बना? माइनस एच प्लस के और प्लस एल इंटू के कैप। ये जेड की डायरेक्शन को शो कर रहा है और ये क्या चीज है स्टूडेंट? इंटीजर है। तो हमारे पास ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर आ गए। अब ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या चीज है मैं आपको समझा चुका हूं। देखिए अगर मेरे पास ये कोई रेसिप्रोकल लैटिस है, मैं इनको यहां से हटा दूं स्टूडेंट, मेरे पास रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बन चुका है और यहां से इनडायरेक्ट प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर को भी हम रब कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या चीज है? देखिए ये कोई रेसिप्रोकल लैटिस है,
सबसे पहले हम इस रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर क्या करेंगे, ओरिजिन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने ये ओरिजिन सिलेक्ट किया और मैंने इस ओरिजिन के सबसे नजदीक पॉइंट है, अगर मैंने इस ओरिजिन को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा और इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ये जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है ये सबसे स्मॉलेस्ट रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। ये वाला सबसे स्मॉलेस्ट बनेगा, ये वाला सबसे स्मॉलेस्ट बनेगा, ये वाला सबसे स्मॉलेस्ट बनेगा। अब ये बाकी ये हमारे क्या है, इससे अगर मैं एक वेक्टर यहां से यहां तक ड्रॉ कर दूं, यहां से यहां तक, तो ये तो इसके कंपैरिजन में क्या हो गया, लार्ज हो गया। तो अब स्टूडेंट्स अगर मेरे को फर्स्ट ब्रिलियन जोन कंस्ट्रक्ट करनी है ना, तो क्या करना होगा, हमें उन सब रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की वैल्यू को निकालना होगा। और कौन सी वैल्यू को, नॉन जीरो स्मॉलेस्ट वैल्यू को निकालना होगा। अब वो कितनी वैल्यू होंगी, वो वैल्यू स्टूडेंट्स किस पे डिपेंड करती हैं, इन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, इन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर में i प्लस है तो i माइनस भी है, j प्लस है तो j माइनस भी है, k माइनस है तो k प्लस भी है। यानी कि हमारे पास i की प्लस माइनस वैल्यू है, j की प्लस माइनस वैल्यू है, k की प्लस माइनस वैल्यू है। यही हमें प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स बताएंगे कि एफसीसी के अंदर कितने हमारे पास नॉन जीरो शॉर्टेस्ट रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की वैल्यू होगी। तो वो कैसे पता करना है, देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक आइडिया मिल गया है। इन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर के अंदर क्या है, i की वैल्यू प्लस भी है और माइनस भी है। इसका मतलब मैं क्या कर लूं, 2π/a, i की वैल्यू प्लस भी है माइनस भी है, j की वैल्यू प्लस भी है माइनस भी है, k की वैल्यू प्लस भी है और माइनस भी है। यही तो है हमारे पास। इसका मतलब ये जितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे उतने ही रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स नॉन जीरो स्मॉलेस्ट बनेंगे। यानी कि जितने ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे उतने हमारे पास नॉन जीरो स्मॉलेस्ट रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की वैल्यू बनेगी। तो अब हम देखते हैं इनके कितना बनता है। देखो ये पहला कॉम्बिनेशन ले रहा हूं मैं, प्लस माइनस, इसका भी मेरे पास क्या बनेगा, प्लस माइनस। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, मैं सिर्फ इन दो को ले रहा हूं। तो ये प्लस इसके साथ भी कॉम्बिनेशन बनाएगा, ये प्लस इसके साथ भी, इसका मतलब प्लस प्लस ये बन गया और एक प्लस ये माइनस के साथ। अब ये माइनस इस प्लस के साथ और ये माइनस इस माइनस के साथ, ये कॉम्बिनेशन बनाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो स्टूडेंट देखिए प्लस माइनस ये है, अब ये वाला इसके साथ भी कॉम्बिनेशन बनाएगा, इसके साथ भी कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो देखिए क्या क्या बनेगा, प्लस 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 फर्स्ट ग्रुप, इसके बाद प्लस प्लस माइनस, इन दोनों का बन गया। अब ये दोनों, ये जो हैं स्टूडेंट्स, ये जो दोनों हैं वो इसके साथ भी बनाएंगे, वो इसके साथ भी बनाएंगे। यानी कि प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब स्टूडेंट ये दोनों देखिए, इन दोनों को जब हम देखते हैं तो ये इसके साथ भी बनाएगा और इसके साथ भी बनाएगा। तो क्या बना, माइनस प्लस प्लस। यहां से ये मैंने ये व्हाइट चौक से लिख देता हूं, माइनस प्लस प्लस, और ये इसके साथ माइनस प्लस माइनस, ये बन गया। अब दूसरा लास्ट वाला कितना, ये वाला बच गया। ये की क्या बनाएगा, ये इसके साथ भी कॉम्बिनेशन बनाएगा, इसके साथ भी, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस माइनस। तो कितने नॉन जीरो स्मॉलेस्ट रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बनेंगे स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि हमारे पास 8 क्या बनेंगे,
नॉन जीरो स्मॉलेस्ट रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बनेंगे। अब जब इन नॉन जीरो स्मॉलेस्ट रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर और उन सब का बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, यानी कि बाइसेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स हम समझा चुके हैं। जब उन रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे तो वो बाइसेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्रैग प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जब हम इन आठों के आठों रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स के ब्रैग प्लेन बनाएंगे तो हमारे पास एक फिगर बनेगी और वो फिगर कैसी होगी? स्टूडेंट्स मैं आपको दो फिगर शो कर रहा हूं, जिसमें एक कलर्ड फिगर है, दूसरी ट्रांसपेरेंट फिगर है और ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर की हैं और जिस स्ट्रक्चर की हैं उस स्ट्रक्चर का नाम है ओक्टाहेड्रॉन। अब अगर हम ओक्टाहेड्रॉन के ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर को देखें तो हम पाएंगे 6 वर्टेक्स, जो इस डायग्राम में एक ऊपर है, दूसरा नीचे, तीसरा दाएं, चौथा बाएं और पांचवा आगे है और छठा इस स्ट्रक्चर में पीछे है। अब हमें इन 6 वर्टेक्स से भी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ड्रॉ करने हैं और उनकी वैल्यू क्या होगी ये अब हम देखने वाले हैं। वर्टेक्स से कितने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बने हैं स्टूडेंट? 6 बने हैं। वो 6 कैसे बने हैं अभी हमने डायग्राम की हेल्प से समझा था। एक हमारा वर्टेक्स किधर था? एक्स के पॉजिटिव साइड में था। एक वर्टेक्स कहां पर था? एक्स की नेगेटिव साइड में था। एक वर्टेक्स हमारा y की पॉजिटिव साइड था, एक वर्टेक्स हमारा y की नेगेटिव साइड था, एक वर्टेक्स हमारा z की पॉजिटिव साइड था, तो एक वर्टेक्स हमारा z की नेगेटिव साइड था। यानी कि x का पॉजिटिव x का नेगेटिव, y का पॉजिटिव y का नेगेटिव, z का पॉजिटिव z का नेगेटिव। यानी कि हमारे पास जो वर्टेक्स बनेंगे उनकी जो वर्टेक्स से रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बनेंगे उनकी वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। और वो कैसे निकलेगी हमारे पास? देखिए स्टूडेंट 2 पाई बाई a कितनी होगी? वो 2 पाई बाई a और x के ऊपर डायरेक्शन को किससे डिनोट कर रहे हैं? I से, और I की पॉजिटिव पे भी है, I की नेगेटिव पे, इसका मतलब प्लस माइनस I। दूसरा 2 पाई बाई a y की पॉजिटिव पे भी है, y की नेगेटिव पे भी है, प्लस माइनस j। अब y की z की पॉजिटिव पे भी है और z की नेगेटिव पे भी है, तो कितना? 2 पाई बाई a प्लस माइनस k। तो स्टूडेंट्स टोटल कितने बन गए हमारे पास? 6 रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स बन गए। कहां से? वर्टेक्स से। स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से दो स्ट्रक्चर शो कर रहा हूं। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है ओक्टाहेड्रॉन का। चलिए बात करते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर की, यानी कि जब हम ओक्टाहेड्रॉन स्ट्रक्चर के वर्टेक्स से रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ड्रॉ करेंगे और उन रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को ड्रॉ करने के बाद जब हम उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, यानी कि जब हम ब्रैग प्लेन ड्रॉ करेंगे, तो ये स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स? जो मैं आपको सेकंड फिगर शो कर रहा हूं ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर का हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट? इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्रंकेटेड ओक्टाहेड्रॉन स्ट्रक्चर। अब इसको ट्रंकेटेड ओक्टाहेड्रॉन स्ट्रक्चर का क्यों नाम दिया गया स्टूडेंट्स? अगर मैं पहले वाले स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो वर्टेक्स से हमने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ड्रॉ किए थे
और उन रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का जब हमने ब्रैक प्लेन ड्रॉ किया था, यानी कि वो ऑक्टाहेड्रॉन स्ट्रक्चर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर से जो हमने ब्रैक प्लेन ड्रॉ किए हैं वहां से कट गया है, तभी इस स्ट्रक्चर को हम ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन स्ट्रक्चर के नाम से बुलाते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन स्ट्रक्चर के बीच में जो रीजन अनक्लोज्ड हुआ है उस रीजन को हम क्या कहते हैं? वो रीजन है फर्स्ट ब्रिलियन जोन ऑफ एफसीसी लैटिस।